ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS PowerPoint 2007 के इस अध्याय में एनिमेशन स्टेप के तहत एनिमेशंस ब्लॉक में हम सीखेंगे स्लाइड में एनिमेशन देना। अब हम देखते हैं कि अगर हमको इसमें एनिमेशन का उपयोग करना है, उसके लिए हमको चुनना होगा एनिमेशंस ब्लॉक के अंदर कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए साइड में ये टास्क पेन खुल जाएगा। अभी ये जो है ये सब कुछ बंद है। अब आपको जिस पर भी इफ़ेक्ट देना है, हम पहली स्लाइड चुनते हैं, ये हमने पहली स्लाइड ली, और जिस पर भी हमको इफ़ेक्ट देना है उस पार्ट को, उस टेक्स्ट को हम चुन लें। तो हमने अभी इसमें केवल टाइटल है तो टाइटल पर हमने क्लिक किया। ये करते से ये देखिए ऐड इफ़ेक्ट जो है वो चालू हो गया। अब यहाँ पर एरो जो है उस पर आप क्लिक करें तो अलग अलग जगह के लिए इफ़ेक्ट है। एंट्रेंस यानी ये शुरू में किस तरह से आए, फिर एम्फेसिस देना हो तो कैसे देना है, एग्ज़िट जब करना हो तो किस तरह से हो, ये सारे जो हैं अलग अलग चीज़ों के लिए इफ़ेक्ट हैं अलग अलग। अब ये जैसे एंट्रेंस है, एंट्रेंस के लिए ये अलग अलग इम्पैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आपको और कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखना है तो ये मोर इफ़ेक्ट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर मोर इफ़ेक्ट्स में जा कर के भी आप देख सकते हैं। फ्लाई इन है अगर तो ये इस तरह से आएगा, स्ट्रिप्स इस तरह से आएगा, व्हील इस तरह से घूमते हुए आएगा। मान लीजिए हमने व्हील चुना, अब हम ओके कर देते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर ये इफ़ेक्ट आ गया है और ये नंबर 1 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब कि इसके ऊपर अब वो इफ़ेक्ट लागू हो गया है। दूसरी स्लाइड पर एनिमेशन चुनना है तो हम ये दूसरी स्लाइड पहले चुन लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि जिसको भी पार्ट को या टेक्स्ट को पहले चुनेंगे, ये जो इफ़ेक्ट है वो उस पर पहले आएगा। अब चूंकि हम चाहते हैं कि पहले टाइटल आए, इसलिए पहले हम टाइटल चुनें। ये इस पर हमने क्लिक किया। अभी ऐड इफ़ेक्ट पर गए, यहाँ पर हमने देखा एंट्रेंस। एंट्रेंस में मान लीजिए हम ग्लाइड चाहते हैं, हमने इस पर क्लिक किया तो ये इस तरह से यहाँ पर आ गया। अगर और कोई इम्पैक्ट आपको चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। स्पाइरल इन चाहिए तो ये देखिए इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर हमने 2 जो है इफ़ेक्ट अप्लाई करके देखे थे, तो ये 1 2 ये 2 आ गए हैं। इसका मतलब कि अब जब स्लाइड शो करेंगे तो एक के बाद एक वो दोनों इफ़ेक्ट यहाँ पर नज़र आएंगे। अब हमको दोनों नहीं चाहिए, एक ही चुनना है, तो हम इसमें से एक रिमूव कर दें। रिमूव पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक रिमूव हो गया और ये पहला इम्पैक्ट है। अब हम जो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट दूसरा जो लिखा हुआ है, पॉइंट्स लिखा हुआ है, इस पर हम इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, ऐड इफ़ेक्ट पर जाएं। मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि ये ग्रो एंड टर्न आए, तो ये देखिए ये इस तरह से एक एक आकर के घूमेगा। अगर आपको ये नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो आप उस पर जा सकते हैं। डिसेंट हमने किया तो ये देखिए एक एक करके ये नीचे उतरता हुआ आएगा। इसको हमने चुन लिया, उसके लिए ओके कर देंगे तो ये देखिए तीनों पॉइंट्स के लिए, ये तीनों पॉइंट्स पर अब ये इफ़ेक्ट लागू हो गया है। अब एनिमेशन के बाद ये जो स्लाइड हमारी तैयार हुई है, इसे अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से नज़र आएगी, तो आप ये राइट हैंड साइड कॉर्नर पे टॉप में इस पर जाकर के क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको पूरी स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। चाहे तो इसे यहाँ प्ले करके भी देख सकते हैं। ये देखिए पूरी स्लाइड में कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है ये आपको नज़र आ जाएगा। इसे आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टास्क पेन में आपको और भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे स्पीड। पहले हम यहाँ पर क्लिक कर दें। अब मान लीजिए इसकी टाइटल जिस तरह से आता है उसकी स्पीड हमको घटानी या बढ़ानी है तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। वेरी फास्ट है, इसे आप मान लीजिए मीडियम करना चाहते हैं तो ये मीडियम हमने चुन लिया। ये देखिए मीडियम स्पीड से आया। अब इसी तरह से नीचे का जो टेक्स्ट है उसकी भी अगर आपको स्पीड में कोई चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। हमने इसको भी मीडियम कर दिया तो अब ये मीडियम स्पीड से एक एक चीज़ आ रही है। अगर आपको फास्ट करना है, आपको लग रहा है स्लो है, तो आप इसे फास्ट कर दें इस तरह से। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन सबको यहाँ पर मिलते हैं। ये हमने इसको चुना तो ये देखिए एरो जो लगा है, इस एरो पर हम जाएंगे। यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑप्शंस करके हमको
ये ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर ये जब टाइटल आए या ये जब पॉइंट्स आए उस वक्त भी अगर आप कोई साउंड इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो ये एरो पर जाकर आप क्लिक करें और ये देखिए यहाँ पर अलग अलग आपको साउंड्स जो हैं मिल जाएंगे। अब मान लीजिए आपने कैमरा साउंड जो है यहाँ पर चुना। इसके बाद एनिमेट टेक्स्ट, ये हमारे पास ऑप्शन है। मतलब आप सारा टेक्स्ट जो है वो एक साथ आए ऐसा चाहते हैं या वर्ड बाय वर्ड आए ऐसा चाहते हैं या लेटर बाय लेटर आए ऐसा चाहते हैं। मान लीजिए आप इसको बाय लेटर चाहते हैं तो ये हमने बाय लेटर चुन लिया और उसके बाद ओके कर दिया। अभी देखिए एक एक लेटर करके एक एक अक्षर यहाँ पर आया और हर लेटर के साथ वो साउंड ऑप्शन आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो इसको मान लीजिए अब आपको चेंज करना है, ये ठीक नहीं लग रहा। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वापस इसको सिलेक्ट करें और ये हम इस पर गए इफ़ेक्ट ऑप्शंस पर और बाय लेटर की बजाय हमने इसको ऑल एट वंस कर दिया। ये देखिए एक साउंड के साथ पूरा वो आ गया। अब ये इफ़ेक्ट अगर आप यहाँ पर भी नीचे देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। इफ़ेक्ट ऑप्शंस पर जाएं और यहाँ पर आपको अगर कोई साउंड चाहिए तो वो साउंड आप चुन लें। मान लीजिए हमने ये चाइम चुना और ऑल एट वंस हम चाहते हैं पूरा सेंटेंस एक साथ आए, ओके कर दिया। अब ये देखिए हर पूरे सेंटेंस के साथ ये साउंड आएगा। पूरी स्लाइड कैसी नज़र आएगी या किस तरह से प्रेजेंट होगी ये आपको देखना है तो प्ले करके आप देख सकते हैं। इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन होगा। इसी तरह से आप अपनी सारी स्लाइड्स में एनिमेशन दे सकते हैं। अब अगर आपने जो भी एनिमेशन दिया है या स्पेशल इफ़ेक्ट दिया है वो आपको नहीं चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे रिमूव पे चले जाएं तो जो भी इफ़ेक्ट है वो हट गया है। मान लीजिए आप केवल साउंड हटाना चाहते हैं, साउंड आपको नहीं चाहिए, तो जिस भी पार्ट पे वो साउंड इफ़ेक्ट आपने दिया है वहाँ पर आप क्लिक करें और इसके बाद ये हम इस एरो पर गए, इफ़ेक्ट ऑप्शंस हमने चूज़ किया। अब यहाँ देखिए कैमरा वाला साउंड है, आपको ये नहीं चाहिए तो आप एरो पर क्लिक करें और इसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो नो साउंड, पहला ही ऑप्शन है नो साउंड, उस पर क्लिक कर दें, ओके कर दें। तो यहाँ से ये देखिए अब ये बिना साउंड के आया है। इसी तरह से अगर आपको नीचे के टेक्स्ट से हटाना है तो वो भी आप इसी तरह से हटाते जाएं। सारी स्लाइड्स में से आप साउंड हटा सकते हैं। MS पावरपॉइंट 2007 के इस अध्याय में एनिमेशंस टैब के तहत एनिमेशंस ब्लॉक में हमने सीखा स्लाइड में एनिमेशन देना।